रजनी कोश यूनिवर्स में वापस चली गई थी। और यश कैसे भी करके कोश यूनिवर्स में अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन यश के पास इतने पावर्स नहीं थे कि वो कोश यूनिवर्स के अंदर जा सके। वहीं दूसरी तरफ एक रात हीरालाल अपने खेत पर पानी लगा रहा था। तभी अचानक उसके कुएं के अंदर से डरावनी डरावनी भूतिया आवाजें आने लगती है। हीरालाल बहुत डर जाता है और कुएं के पास जाकर देखता है तो कुएं के अंदर से बहुत सारे भूत बाहर निकल रहे थे। ये देखकर हीरालाल को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुएं के अंदर से कोश यूनिवर्स का दरवाजा खुल रहा था और कोश यूनिवर्स के भूत बाहर आ रहे थे। तभी अचानक रजनी भी कोश यूनिवर्स से बाहर आ जाती है। सारे भूत मिलकर रजनी से फाइट कर रहे थे, लेकिन रजनी के पास बहुत पावर्स थे। वो अकेले ही सारे भूतों से फाइट कर रही थी और फाइट करते करते अचानक रजनी वहां से गायब हो जाती है। और फिर कोश यूनिवर्स के सारे भूत बच्चों को पकड़ने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर यश कोशिस्तान में अपने पावर्स को इम्प्रूव करने के बारे में रिसर्च कर रहा था। कैसे आएंगे ये पावर्स, कौन हूं मैं, कौन बताएगा मुझे। तभी अचानक यश को कोशिस्तान का एक सीन याद आता है। जब वो रूम नंबर 55 के बच्चों को बचाने के लिए कोश यूनिवर्स में गया था, उसके पैर में एक कांटा लग गया था और उसके पैर से काला खून निकलने लगा था। मुझे दोबारा से अपने ब्लड को टेस्ट करना चाहिए। यश तुरंत अपने किचन से चाकू लाता है और अपने बाजू में थोड़ा सा कट मारता है तो उसकी बॉडी से काला खून निकलने लगता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ दिनों पहले तो मेरा खून लाल था, फिर अचानक से मेरा खून काला कैसे हो गया? यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक यश को एक कॉल आता है और राहुल यश को बताता है कि उसके घर में एक भूत आ गया है। यश तुरंत अपनी गन लेता है और हवा में उड़ते हुए राहुल के घर पहुंच जाता है। राहुल घर के बाहर बैठकर रो रहा था। यश के आते ही राहुल यश से कहता है, सर भूत ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा पूरा खाना भी खा लिया है। रोना बंद करो भाई, आज उस भूत का एक्सपायरी डेट आ गया है। यश तुरंत कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर भूत नहीं था। यश पूरे कमरे को अच्छी तरह से चेक करता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहाँ छुपा हुआ है? सोचिए सोचिए। कमरे में एक दिया जल रहा है, लेकिन उसकी आग लोगों को देखिए, वो हवा में है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश तुरंत अपनी गन निकालता है और उस भूत को पकड़ लेता है। राहुल, मैंने भूत को पकड़ लिया है, अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। भूत को पकड़ने के बाद यश वापस कोशिस्तान की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में यश को रजनी दिख जाती है। अरे ये तो रजनी है, इसका मतलब कोश यूनिवर्स का दरवाजा फिर से खुल गया है और रजनी कोश यूनिवर्स से बाहर आ गई है। यश तुरंत रजनी के पास जाता है, लेकिन रजनी अभी भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो यश को घायल कर देती है। अरे यार, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ से चले जाओ यश, मैं अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ कोश यूनिवर्स में ही पावर्स को कंट्रोल कर पाती हूँ। और रजनी हवा में उड़ते हुए वहां से चली जाती है। यश रजनी का पीछा करता है, लेकिन रजनी गायब हो जाती है। रजनी कोश यूनिवर्स से बाहर आ चुकी थी, इसका मतलब कोश यूनिवर्स का दरवाजा खुल चुका है। लेकिन यश को यह पता नहीं था कि कोश यूनिवर्स का दरवाजा कहाँ खुला है। यश कोश यूनिवर्स के दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर हीरालाल बेहोश पड़ा था और उसके खेत में पानी भर रहा था। धीरे धीरे पानी हीरालाल की बॉडी तक पहुंच जाता है और हीरालाल को होश आ जाता है। होश में आते ही हीरालाल तुरंत यश को कॉल करता है। सर, जल्दी से मेरे खेत पर आ जाइए, मेरे खेत के अंदर से बहुत सारे भूत बाहर निकल रहे थे। लगता है कोश यूनिवर्स का दरवाजा हीरालाल के कुएं में खुला है। यश तुरंत हवा में उड़ते हुए हीरालाल के पास पहुंच जाता है। यश अपनी घड़ी से कुएं के अंदर देखता है तो कोश यूनिवर्स का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे अंदर जाने के लिए किट्टू की मदद लेनी होगी। यश दोनों स्टोन को आपस में रगड़ता है तो किट्टू वहां पर आ जाती है। यार, मुझे जल्दी से अंदर जाने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। यश कोश यूनिवर्स के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वहां का नजारा कुछ अलग था। कोश यूनिवर्स के सारे पेड़ लाल रंग के हो चुके थे। लगता है कोश यूनिवर्स अपना रंग बदल रहा है। तभी अचानक यश को पेड़ पर लटके हुए बहुत सारे आदमी दिखाई देते हैं। यश को कुछ समझ नहीं आता कि बच्चों की जगह अचानक ये आदमी कैसे आ गए। कुछ दिन पहले तो यहाँ बच्चे लटके हुए थे, फिर अचानक इतने बड़े बड़े आदमी कैसे आ गए? यश और करीब जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये तो वही बच्चे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? लॉजिकल आर्मी, यश को कैसे समझ आया कि ये सारे आदमी वही बच्चे हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं।
ध्यान से देखिए, इन सारे लोगों ने बच्चों जैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इसका मतलब ये सारे लोग वही बच्चे हैं और अब अचानक से बड़े हो गए हैं। तभी अचानक यश की घड़ी सिग्नल दे रही थी। किट्टू यश को वापस बुला रही थी क्योंकि कोस यूनिवर्स का दरवाजा बंद होने वाला था। मुझे अभी जाना होगा वरना मैं यहीं अटक जाऊंगा। यश तुरंत अपनी घड़ी से किट्टू को कनेक्ट करता है और किट्टू यश को कुएं से बाहर निकाल लेती है। यश जैसे ही बाहर आता है तो उसे बहुत सारे भूत कुएं की तरफ आते हुए दिखते हैं। सब लोग पेड़ के पीछे छुप जाओ, लगता है गोस्ट यूनिवर्स के भूत आ रहे हैं। यश, किट्टू और हीरालाल पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। ये लोग एक और बच्चे को गोस्ट यूनिवर्स में लेके जा रहे हैं। हमें बच्चे को बचाना होगा। नहीं यश, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो गोस्ट यूनिवर्स के भूत सारे पृथ्वी पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन यश किट्टू की बात नहीं मानता और उस बच्चे को बचाने के लिए गोस्ट यूनिवर्स के भूतों पर हमला कर देता है। यश भूतों के ऊपर बहुत सारी फायर गोलियां फेंकने लगता है, लेकिन गोस्ट यूनिवर्स के भूत बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए वो यश को घायल कर देते हैं। एक भूत यश को मारने ही वाला था, लेकिन किट्टू अपना जादू करके यश के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है और यश की जान बच जाती है। उधर गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा कुछ ही सेकंड में बंद होने वाला था। भूत बच्चे को लेकर अंदर जाने लगते हैं। यश पूरी कोशिश करता है लेकिन वो बच्चे को नहीं बचा पाता और गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो जाता है। मैं बच्चे को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। यश को बहुत चोट लग चुकी थी, इसलिए किट्टू यश को अपने साथ ले जाती है। उधर रजनी अपने पावर्स को कंट्रोल करने के लिए जंगल में भटक रही थी। तभी अचानक उसे एक भूत दिखाई देता है। लॉजिकल आर्मी, इस सीन को देख करके आप बता सकते हैं भूत कहाँ पर है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लॉजिकल आर्मी, पानी के गड्ढे को ध्यान से देखिए, उसमें एक मेंढक बैठा हुआ है, लेकिन मेंढक बिल्कुल पानी के सरफेस पर बैठा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मेंढक पानी में तैर रहा होता तो केवल उसकी मुंडी पानी के ऊपर होती थी। रजनी को समझ आ जाता है कि ये मेंढक भूत है। रजनी उसे पकड़ने लगती है तो वो मेंढक लंबी छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चला जाता है, लेकिन रजनी अपना जादू करके उस मेंढक को पकड़ लेती है और उस मेंढक की शक्ति रजनी के अंदर आ जाती है। रजनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। उधर किट्टू यश के घाव को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश के घाव से लाल नहीं बल्कि काला खून निकल रहा था। यश, तुम्हारी बॉडी से तो काला खून निकल रहा है। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है, आखिर मेरी बॉडी का खून काला कैसे हो गया? किट्टू यश को बेड पे लिटा के वहां से चली जाती है। यश को बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि वो बच्चों को बचा नहीं पा रहा था। अचानक यश हवा में उड़ने लगता है। यश से तेज लाल रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते यश के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और फिर यश धड़ाम से बेड पे गिरता है। ओई माँ! उधर रात के 2 बजते ही एक फोटोग्राफर भूतों की सच्चाई पता लगाने के लिए कैमरा लेकर जंगल में पहुंच जाता है। फोटोग्राफर आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है कि आज अमावस्या की रात है। आज तो अमावस्या की रात है, कोई ना कोई भूत यहाँ जरूर आएगा। फोटोग्राफर एक पेड़ के ऊपर बैठकर भूतों के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ बहुत सारे बच्चे जमा हो जाते हैं। ये देखकर फोटोग्राफर को पसीना आने लगता है। भला इतनी रात को इतने सारे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? देखते ही देखते सारे बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। फोटोग्राफर तुरंत कैमरा निकालकर उन बच्चों का वीडियो बनाने लगता है। तभी अचानक सारे बच्चे देखते ही देखते भूत बन जाते हैं। फोटोग्राफर डर के मारे कांपने लगता है और धीरे धीरे करके पेड़ से नीचे उतरने लगता है। अगर इन भूतों ने मुझे देख लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। जंगल से निकलते ही फोटोग्राफर इतना तेजी से भागता है कि सीधा अपने घर पे जाके रुकता है। मुझे ये वीडियो यश द गोस्ट हंटर को भेजना चाहिए। फोटोग्राफर तुरंत उस वीडियो को अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करता है और यश द गोस्ट हंटर को सेंड कर देता है। अगली सुबह जब यश की नींद खुलती है तो यश इस वीडियो को देखता है। अरे यार, ये तो सारे वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने गोस्ट यूनिवर्स में देखा था। ये लोग आपस में मिलके मीटिंग क्यों कर रहे हैं? लॉजिकल आर्मी, यश ने जिन बच्चों को गोस्ट यूनिवर्स में देखा था वो जंगल में भूत बनकर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्यों और मीटिंग में क्या डिस्कस कर रहे हैं देखेंगे हम अगले एपिसोड में।